नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन की पहले मैं डिफाइन करूंगा आपके साथ। हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन की डेफिनेशन को, कंजंक्शन एक्ट कैसे करते हैं और वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में और सेंटेंस के बीच में या दो क्लोजेस के बीच में एज ए जॉइंट कैसे काम करते हैं। जैसे जंक्शन होता है, जैसे रेलवे जंक्शन होता है, तो जंक्शन इसीलिए कहा है कि वहाँ पे एज ए जॉइंट काम करता है वो। तो जॉइंट कैसे करता है, जॉइंट कैसे करवाता है दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को, इस तरह से, या दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को, तो इस तरह से वो कैसे काम करता है वो हम आज देखने वाले हैं। सो कंजंक्शन मेक अ लिंक between or among words or group of words to other parts of the sentence and show a relationship between or among them। ठीक है, कंजंक्शन क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं। ठीक है, बिटवीन वर्ड्स में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या फिर अदर पार्ट, उनका दूसरे पार्ट्स के साथ सेंटेंस के। ठीक है, एक जो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में लिंक डेवलप करने का काम कंजंक्शन करते हैं, रिलेशनशिप भी उनके बीच में शो करते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप्स कितने हैं कंजंक्शंस के। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देन कम कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड देन कम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दिस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए क्या है, क्या होता है। इट्स जॉब इज टू जॉइन टू वर्ड्स, phrases और इंडिपेंडेंट क्लोजेस विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। पैरेलल मतलब वही है कि वही इंडिपेंडेंट है वो। जैसे फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज मैंने बताया आपको एक जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकता है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता आमतौर पे, या सब्जेक्ट मिस कर जाता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। एक क्लोज होने की शायद कंडीशन यही है। ठीक है, तो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुई हैं बेसिकली। वो है एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट। तो ये जो कंजंक्शंस होती हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। यूज देखते हैं कैसे करते हैं हम। एग्जांपल, वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। ठीक है, हम स्टेडियम गए और क्रिकेट मैच को एंजॉय किया। अब देखिए दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। ठीक है, और पैरेलल हैं। पैरेलल कोइंसिडेंट दिखा रहा है, यानी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सपोज आई वुड प्लेस वी हेयर, वी इंजॉयड द क्रिकेट मैच, इट वुड श्योरली मेक अ सेंस। तो इसकी भी सेंस होती है अपने आप में, पूरा सेंटेंस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप में पैरेलल है और इंडिपेंडेंट है, तो एंड यहाँ पे जोड़ रहा है उनको। ठीक है, और का भी मतलब यही है कि पैरेलल है, मतलब आइसक्रीम हो या चॉकलेट ले सकते, दोनों एक ही जैसे काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे है, डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट। ठीक है, कि भाई तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए, तो दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, यानी पैरेलल वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी आइसक्रीम और पैरेलल क्या होता है, दोनों एक समान, जैसे एक लेवल के, इस तरह से, या एक साथ साथ चलते हैं जैसे, उस तरह से। ठीक है, तो आइसक्रीम हुई है, फिर चॉकलेट, तो डू यू वांट आइसक्रीम और चॉकलेट, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट, तो इस तरह से। गो अवे एंड नेवर कम बैक। ठीक है, चले जाओ और वापस कभी मत आना। तो आप सोचिए, गो अवे, फिर दोबारा वही है, क्लोज और क्लोज, दो क्लोज को जोड़ रहा है आपस में, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को। ठीक है, गो अवे अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चले जाओ। नेवर कम बैक, कभी वापस मत आना, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों की एक सेंस है। अगर दोनों को अकेले अकेले इंडिविजुअली रख दिया जाए, सपोज आई से गो अवे, इट वुड बी करेक्ट, ओके, एंड इट वुड साउंड नेचुरल एंड इट वुड मेक अ सेंस। ठीक है, सेंस भी होगी। नेवर कम बैक का भी ऐसे ही है, तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है एंड। ठीक है, तो ये हुई आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इस तरह से। ठीक है, जैसे बट है, सपोज अगर मैं बट का एग्जांपल दूं आपको, बट इसमें रह जाता है, सपोज आई कैन कम टू द पार्टी बट आई विल नॉट ड्रिंक। ठीक है, आई विल नॉट ड्रिंक इन द पार्टी और आई विल नॉट ड्रिंक विद एनीबडी। तो इस तरह से, तो वही मैं आ सकता हूँ पार्टी में लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, और आई विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो आई विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, अब देखिए वो भी कंप्लीट है, और आई कैन कम टू द पार्टी, दोनों ही कंप्लीट है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन बट लगा दिया, लेकिन कंडीशन लगा दी यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से और भी वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सो है, हम यूजुअली लिखा करते थे एप्लीकेशंस में कि भाई आई एम सिक टुडे सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल। सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल और आई एम सिक टुडे, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने आप में इंडिविजुअली भी उनकी सेंस बनती है, मतलब है उनका। तो इस तरह से सेंटेंसेस, उनको सो से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यानी देयरफॉर, इसीलिए, इस कारण से मैं नहीं आ सकता, तो ये है।
अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है। दे शो अ कॉन्ट्रास्ट और टू कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के इक्वल पार्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वर्ड्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन हैव स्पेशल कनेक्शन बिटवीन देम, स्पेशल कनेक्शन, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट बट, वेदर और, जैसे नीदर एलेक्स नॉर रोबिन कैन प्ले बेसबॉल, ना तो एलेक्स ना ही रोबिन, का मतलब ये होता है ना तो एलेक्स ना ही रोबिन कैन प्ले बेसबॉल। तो ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, ये आपको स्टूडेंट्स अगर आप इसको यहीं से देख लो तो इसको यहाँ से पहचान सकते भी, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेट करते हैं, सीधी सी बात है। ये कंजंक्शन अपने आप में यूनिक हैं, ठीक है, यूज होते हैं इसी फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। नीदर नोर, नीदर नोर एक साथ नहीं, बीच में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर नोर के बाद भी कुछ होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इस तरह से। नीदर एलेक्स नोर रोबिन कैन प्ले बेसबॉल, ना तो भाई एलेक्स खेल सकता है ना रोबिन खेल सकता है बेसबॉल, ठीक है, इस तरह से। आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट, देखिए बोथ एंड अभी इकट्ठा ही आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई नीदर नीदर, ऐसा बोल नीदर एलेक्स एंड रोबिन, नो, वो गलत हो जाएगा। नीदर और नोर पेयर में होते हैं बेसिकली, बोथ है देन एंड है, तो ये क्या है, पेयर में आते हैं, ठीक है, इस तरह से बोथ है उसके बाद एंड है, तो फिर ये ऐसे होते हैं। तो मतलब मुझे आइसक्रीम ही नहीं चॉकलेट भी चाहिए, मतलब है ना, आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम और एंड चॉकलेट, मुझे दोनों आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों चाहिए, ठीक है। ही एट नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो चॉकलेट, ठीक है, उसने ना सिर्फ आइसक्रीम खाई बल्कि चॉकलेट भी खाई, ठीक है, ना सिर्फ बल्कि, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी पेयर में है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे वेदर और है, ठीक है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, he will come or not, whether he will come or not। अब weather और यानी आएगा ही आएगा, कि weather है तो और भी यूज होगा, तो पेयर में होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस तरह से, ठीक है ना। अब इमीडिएट बाद में आए इसका मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो पेयर में ही आएगा, आएगा सेंटेंस में जरूर। ऐसा नहीं होता एक सेंटेंस में वेदर है और नहीं है, नीदर है नोर नहीं है, ईदर है और नहीं है। अब ईदर और भी लगा सकते हो, नीदर नोर तो नेगेटिव है कि भाई ना तो ये ना तो ये, ठीक है। ईदर और में क्या है, या तो ये या तो ये, जैसे इधर एलेक्स और रोबिन कैन प्ले बेसबॉल, भाई या तो एलेक्स या फिर रोबिन दोनों में से एक खेल सकता है बेसबॉल, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नीदर में था कि भाई ना तो एलेक्स खेल सकता है ना रोबिन खेल सकता है, इस तरह से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जॉइन एलिमेंट्स ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर, These elements are usually a dependent clause and an independent clause। अब देखिए पैरेलल मतलब, अनपैरेलल मतलब एक जैसे नहीं है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट है। अब इसके बारे में हमने जैसे अगर बात की हो तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज तो वो है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी अपनी एक सेंस है, अपना एक मीनिंग है, जी का सब्जेक्ट है जिसमें और वर्ब है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरे क्लोज पे, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे। डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है नहीं, या फिर दूसरे डिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, अपने मीनिंग के लिए, जैसे वो फिर पूरा नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे अगर हम बात करें, जैसे व्हेन आई केम ही वाज स्लीपिंग, जब मैं आया वो सो रहा था, तो व्हेन आई केम का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं हटा दूं ही वाज स्लीपिंग, अगर मैं इसको हटा दूं तो व्हेन आई केम का कोई मतलब नहीं बनता, तो ठीक है ना, तो इस तरह से है। तो वो डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंड कर रहा है ना, ही वाज स्लीपिंग पे डिपेंड कर रहा है, ही वाज स्लीपिंग यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, उसका अपने आप में मतलब वो कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है इंडिविजुअली अगर मैं उसको लिख दूं ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इट वुड मेक सेंस, ठीक है। लेकिन व्हेन आई केम का कोई सेंस नहीं है अगर मैं आगे कुछ नहीं लिखता तो, ठीक है ना, इस तरह से। और भी सेंटेंसेस होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है स्टूडेंट्स ये हैं, आफ्टर, हाउ, देन, when, although, if, that, where, as, in order that, though, which, as much as, in as much as, unless, while, because, provided, until, who, whom, before, since, what, whoever, whomever, ठीक है, इस तरह से। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनमें से कुछ जो आपको समझने के लिए जरूरी भी हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट, इससे मतलब घर से चलने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, ठीक है, तो बिफोर पहले होता है, ठीक है, आफ्टर होता है बाद में। बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी मैंने खाना खा लिया था घर से चलने से पहले। अगर मैं आफ्टर लगा दूं, यानी आफ्टर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी मैंने खाना खा लिया था हमारे घर से निकलने के बाद, ठीक है, जब हम घर से चले उसके बाद मैंने खाना खाया था, ठीक है, तो वो बाद में हो जाता है, इस तरह से। प्रोवाइडेड दे कम वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूसडे,
हम क्लास मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, बस वो आ जाएं, प्रोवाइडेड, इसका मतलब है गिवन दैट, ठीक है, यानी वो आ जाएं। एक एक आर्ट होती है लैंग्वेज के स्टूडेंट्स, ठीक है। हर बात का जैसे इंग्लिश का एग्जैक्ट हिंदी में मतलब नहीं होता, बिकॉज हिंदी एक अलग लैंग्वेज और इंग्लिश अलग लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन के उससे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है समझने में कॉन्सेप्ट को या किसी चीज को। तो प्रोवाइडेड दे कम, यानी इसका मतलब वो आए हुए हों, वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूसडे, हम मंगलवार को क्लास शुरू कर सकते हैं, या वो आ जाएं तो हम क्लास मंगलवार को शुरू कर सकते हैं इस तरह से। When he was washing my car, I went to the store, ठीक है, जब वो मेरी कार धो रहा था मैं स्टोर पे गया उस टाइम, ठीक है। तो सोचिए अगर when he was washing, तो ये डिपेंड कर रहा है ना इस पे, I went to the store, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूं तो when he was washing my car, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, इस तरह से। Even though the weather was horrible, they still went outside, हालांकि, इवन दो होता है हालांकि, इसके बावजूद भी, मतलब इतना कि भाई ऐसा होते भी, हालांकि जो मौसम था भयानक था, ठीक है। इवन दो, हालांकि जो मौसम था वो भयानक था, मतलब हॉरिबल, डरावना था, फिर भी वो बाहर गए, दे स्टिल वेंट आउटसाइड, ठीक है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब इसका अपना मतलब है, ये क्लोज इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट ये जो सारा क्लोज है इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इवन दो क्या कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कर रहा है। तो हमने देख भी लिया कि भाई दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, इनको ज्वाइन करता है ये। अब ज्वाइन का मतलब ये नहीं कि बीच में यूज होगा तो ज्वाइन करवाएगा, वो शुरुआत में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूज भी हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब सपोज वाइल है, वाइल स्टूडेंट्स किसी एक्टिविटी की कंटिन्यूटी को दिखाता है, जैसे आई वॉज स्टडिंग वाइल लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि भाई मैं पढ़ रहा था म्यूजिक सुनते सुनते, आई वॉज स्टडिंग वाइल लिसनिंग म्यूजिक, तो बस ठीक है, वो भी वाइल है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंस है, ठीक है, ही इज वेरी इल सिंस ही केम हेयर, जब से वो यहाँ आया वो बहुत बीमार है, ठीक है, जब से, सिंस टाइम बताता है कि भाई जब से वो यहाँ आया वो बहुत बीमार है, तो इस तरह से। सो इस तरह से और भी सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल नॉर्मल से यूज होने वाली कंजंक्शंस में कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।